Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the classification of phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes के जो टॉपिक में हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण पढ़ेंगे. Platyhelminthes, प्लाथी मीन्स दो वर्ड. प्लाथीहेल्मिंथस का दो वर्ड है, एक है प्लाटी और दूसरा है हेल्मिन्थ्स. यानी प्लाटी मीन्स फ्लैटेंड, हेल्मिन्थ्स वर्म्स यानी फ्लैटेंड वर्म्स. ओके, चपटे कृमि, जो चपटा कृमि की संख जो है वो है प्लाथीहेल्मिंथस. और इसको सबसे पहले जो नाम दिया है, टर्म जो है वो प्रपोज किया है गेगनबॉर. ओके, सो गेगनबॉर द्वारा इसका जो है नाम प्रपोज किया है 1859 में. और जिसमें वी कैन डिफाइन दिस फाइलम एज द एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक bilaterally symmetrical vermiform dorsoventrally flattened organisms and devoid of the definite anus. Okay, without skeletal, respiratory and circulatory systems, with flame cells or protonephridia, and with mesenchymal cells representing mesoderm. Okay, and this mesoderm is filling up spaces between various organs. यानी ये जो प्लाथीहेल्मिंथस है, इसको हम इस रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, दे आर एसिलोमेट, अगुहीय प्राणी है बट ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ओके, एसिलोमेट मीन्स विदाउट एनी बॉडी कैविटी. जो सीलो में जो आहार नाल एवं जो इंटेगुमेंट के बीच में जो स्पेस होता है और वो स्पेस मेसोडर्म द्वारा आस्तरित हो, उसको हम उस स्पेस को कहते हैं सीलोम. तो यहाँ इस तरह की सीलोम नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं एसिलोमेट. बट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्मलेस उपस्थित होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म लेयर के रूप में नहीं बनता है, मेसोडर्म सेल्स जो है मेसेनकाइमल सेल्स के रूप में उपस्थित होते हैं. ओके, बायलैटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित है. वर्मीफॉर्म मीन्स worm like, dorsoventrally flattened organisms या dorsoventrally flattened organisms. Okay, devoid of the definite anus. anus definite नहीं है, इसमें skeletal, respiratory, circulatory systems जो हैं वो क्लियर डेवलप नहीं है, स्पष्ट रूप से व्यवस्थित नहीं होता है. और इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं, वो ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, एंड possess the mesenchymal cells representing the mesodome. ओके, अब इसका बहुत एडवांसमेंट इसका है, इस प्लाथीहेल्मिंथस की एडवांसमेंट जो है सीलेंट्रेट से एवं टीनोफोरा से अधिक इनमें मॉर्फोलॉजिकल एडवांसेस है. आकार की विकास पाए जाते हैं. वो कौन कौन से लेवल पर देखें, टिश्यू ऑर्गन लेवल. बॉडी संगठन देखा जाए तो टिश्यू ऑर्गन लेवल है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑफकोर्स बायलैटरल सिमेट्री है. डेफिनेट हेड एंड टेल है, जो कि सीलेंट्रेट्स एवं इसमें नहीं है टीनोफोरा में. मेसोडर्म जो है एस मसल्स इन द फॉर्म ऑफ द मसल बंडल्स इन द फॉर्म ऑफ मेसोडर्म इन द फॉर्म ऑफ मसल बंडल्स. मेसोडर्म जो है वो पेशीय बंडल्स के रूप में उपस्थित होते हैं. ओके, तो ये इसके मेन जो है
मॉर्फोलॉजिकल एडवांसेस जो कि सिलेंट्रेट एवं टीनोफोरा से कई अधिक विकसित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके आप वन बाय वन जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सी एंडोपैरासिट मोस्टली, सम आर फ्री लिविंग, ट्रिप्लोप्लास्टिक एसीलोमेट organisms, okay, bilateral symmetry is present, okay, specialized cells in between the various organs, okay, mesenchymal cells, bilateral symmetry है, और डोर्स पृष्ठ अधरीय भाग से चपटे हैं, ओके, बॉडी अनसेगमेंटेड है, अखंडित शरीर है, एक्सेप्ट that is in the case of cestoda, but it is not the distinct segmentation या only the superficial segmentation होता है, सतही रूप से जो खंडित दिखाई देते हैं, बट वाकई में वो जैसे एनालिडा में पाए जाते हैं खंडी पर मेटामरिकली सेगमेंटेड बॉडी, ऐसा नहीं होता है, ओके। और एपिडर्मिस इज सेलुलर और सिंसिशियल, ओके, एपिडर्मिस जो है कोशिकीय है और सिंसिशियल यानी एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ओके। एडहेसिव ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स लाइक हुक्स, स्पाइन्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, ओके। इनमें आसंजन हेतु जो संरचनाएं होती है वो स्पाइन से, चूषक होते हैं, हुक से, इस तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मोस्टली the parasitic forms produce secretes the adhesive secretions, okay, for attachment. जो परजीवी होते हैं वो एक प्रकार की आसंजन स्राव बनाते हैं, सेक्रीट करते हैं फॉर एडहेशन के लिए, आसंजन के लिए, यानी होस्ट की शरीर में आसंजन के लिए, पकड़ने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, इसका चिपकने के हेतु इनके शरीर में से एक सेक्रीशन निकलते हैं, adhesive in nature, okay. Next character, the cuticle is present, okay. Cuticle जो है that is present, of course, and digestive system altogether absent, okay. Digestive system जो है altogether absent होता है, but you know the it is in some cases यानी it is also branched but incomplete, acela. Digestive system altogether absent in दो classes और जो है उसमें से स्टोडा और एसीला जो है इनमें अनुपस्थित होता है, but branched at incomplete in some others, okay, incomplete some others. इसी तरह से you can say the skeletal, respiratory and circulatory systems are absent, कंकालीय है और परिसंचरण तंत्र है, ओके, रेस्पिरेटरी तंत्र जो है ये अनुपस्थित होता है। रेस्पिरेशन जो है मेनली बॉडी सरफेस से होता है, शरीर के सतह से होती है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय रेस्पिरेशन होता है। दैट इज ऑल्सो द पैरासिटिक एडाप्टेशन, परजीवी अनुकूलन के रूप में इनमें जो विशिष्टता होती है ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जहाँ पर भी ये पैरासाइट जैसे होस्ट के शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होंगे तो उनको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है द्वारा उनका रेस्पिरेशन हो या बोर्ड जो है वो होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है दैट इज प्रोटोनेफ्रिडियल टाइप, comprises of some flame cells, ज्वाला कोशिका वो उपस्थित होता है प्रोटोनेफ्रिडियल। मस्कुलर सिस्टम जो है comprises of the longitudinal muscles, circular muscles and oblique muscles। जो पेशी तंत्र है मस्कुलर सिस्टम उनमें लॉन्जिट्यूड लंबवत पेशियाँ भी हैं, वृत्ताकार पेशियाँ भी हैं और ओब्लिक जो है तिरछे जो पेशियाँ होती है वो भी पाए जाते हैं, ओके, ये पेशियाँ। उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो
comprises of pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cords, connection by nervous transverse nerves, connected by the transverse nerves. नर्वस सिस्टम जो है इनमें एक जोड़ी एंटीरियर अग्र गुच्छक पाए जाते हैं और उनमें से निकलने वाले लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड्स होते हैं और इन लॉन्जिट्यूडनल लंबा जो पेश तंत्रिकाएँ होती हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए अनुप्रस्थ तंत्रिकाएँ उपस्थित होती हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या है? कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया विथ लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स एंड दैट इज कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व्स और मोस्टली दे आर मोनीशियस, एक लिंगाश्रयी होते हैं। ओके, एक लिंगाश्रयी और जीवन चक्र जो है वो या विज्ञान से कॉम्प्लेक्स प्रकार के हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स जटिल है। एंड शो पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता वो दर्शाते हैं, यानी एक ही लार्वल फॉर्म्स के अंदर दूसरे लार्वल फॉर्म्स भी विकसित हो जाते हैं। लार्वा विद इन द लार्वा, ओके, लार्वा विद इन द लार्वा, जिससे इसमें है फैसियोला हेपेटिक की लाइफ साइकिल में आप देखोगे उसमें आपको दिखाई देंगे कि लार्वा के अंदर ही जो है जो स्पोरोसिस्ट के अंदर दूसरा लार्वा उपस्थित होता है। ओके, और सर्केरिया लार्वा के अंदर अगला स्टेज जो लार्वा स्टेज है वो उपस्थित हो। इस तरह से पोली एम्ब्रियोनी जो है वो दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन में जो है आप देखें इसकी क्लासिफिकेशन मेनली जो है जो क्लासिफिकेशन किया है उनके क्लासिफिकेशन के बेसिस जो है आप देखें कि मेनली इसकी बॉडी फॉर्म हो, ओके, बॉडी फॉर्म को देख रहे हो या इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, और इसकी क्लासिफिकेशन में वी कैन से देयर आर 3 classes. They are Turbularia, okay, Turbularia. They are known as the eddy worms, okay, and class Trematoda, fluke worms. Then class Cestoda, that is the tapeworms. और इसके जो ऑर्डर्स है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। एसीला यानी टर्बलेरिया की ऑर्डर्स है एसीला, रैप्डोसीला, लोसीला, ट्राइक्लाइडिडा, प्लोरिक्लाइडिडा, ओके। और इसी तरह से क्लास ट्रिमेटोडा की है मोनोजीनिया एंड डाइजीनिया, ओके। देन एस्पिडोट्रिया, ओके। सिस्टोडा की है दैट इज एम्फिलिनिडिया एंड एरोडेक्टिनिया। यूसिस्टोडा की है टेट्राफिलिडा एंड लैकेनिफिडा, ओके। तो इस तरह से इसके क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन और क्लासेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखें। यानी सबसे पहले यू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्बलेरिया। टर्बलेरिया की देखें बेस, इसके क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही कहा कि इसकी एक्सटर्नल प्रेजेंस, इसके शरीर के ऊपर जो उपस्थित सीलिया हो एक्सटर्नल सरफेस में या एलिमेंट्री कैनाल हो, फीडिंग टाइप से, इसके अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यानी सबसे पहले टर्बलेरिया है, ओके। तो टर्बलेरिया की जो क्लास है, टर्बलेरिया क्लास, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, दे आर कार्निवोरस, फ्री लिविंग एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स, ओके। यानी मांसाहारी हैं, स्वतंत्र जीवी हैं और पृष्ठ अधरीय भाग से चपटे हैं, ओके। सिंसिशियल एपिडर्मिस विद रोड लाइक रैप्टाइड सेल्स। इनमें जो एपिडर्मिस पाए जाते हैं, बाह्य चर्म में जो एपिडर्मिस पाए जाते हैं वो बहुकेंद्रिकी हैं और उनमें एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं रैप्टाइड्स, ओके। तो रैप्टाइड्स पाए जाते हैं। देन सीलिया उपस्थित होते हैं फॉर क्रॉलिंग एंड स्विमिंग। सीलिया जो है, पक्षमाप जो है, क्रॉलिंग करने के लिए या फिर तैरने के लिए उपस्थित होते हैं, ओके। फैरिंग्स जो है, फैरिंग्स या एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फैरिंग्स एंड इंटेस्टाइन, ओके।
एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी आहार नाल में फैरिंग्स और ऐसे कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा आपको। जो फैरिंग्स है, आहार नाल जो है, इसमें फैरिंग्स एवं इंटेस्टाइन उपस्थित होते हैं। ओके, देन there is a special characteristics in the case of the Turbalaria, that is the power of regeneration. पुनरुद्भवन की शक्ति उपस्थित होता है, पुनरुद्भवन की शक्ति उपस्थित, यानी यह टर्बलेरिया के एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्लानेरिया में होता, तो प्लानेरिया को कि शरीर किसी भी भाग से यदि आप उसको काटें, यानी उसके हेड रीजन से काटें, बॉडी पोर्शन से आप उसको पीस में करें या टेल रीजन में करें, तो वो पुनरुद्भवन के द्वारा होल बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी द होल बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वो छोटा सा वो पीस ऑर्गेनिज्म के छोटा सा पीस से वो पुनः होल बॉडी डेवलप हो जाते हैं। दैट इज़ द रीजेनरेशन। ये इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, हेर्माफ्रोडाइट एग्जाम्पल में दिया है प्लानेरिया, ओके, और उसको कहते हैं डुगेशिया, ओके, बाइपैलियम, ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए आप, दी ट्रिमेटोडा के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं फैशुला हेपेटिका, ओके, शिस्टोसोमा, फैशुला एंड शिस्टोसोमा एंड ऑल्सो ओपिस्थोर्किक्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में वी कैन से एंटो और एक्टोपैरासिट्स, अंदर परजीवी या बाह्य परजीवी होते हैं। सीलिया अनुपस्थित होते हैं, ओके, बट क्यूटिकल इज प्रेजेंट। सीलिया उसमें अनुपस्थित होते हैं बट क्यूटिकल उपस्थित होते हैं। सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट, एडहेशन के लिए, आसंजन के लिए, होस्ट की शरीर में चिपकने के लिए, एडहर करने के लिए उसको हुक्स एवं सकर्स उपस्थित होते हैं। इंटेस्टाइन आंत्र जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड इसलिए कहते हैं ट्राइक्लैडिड, ओके, यानी ट्रिमेटोडा, ओके, ट्रिमेटोडा, ओके। देन hermaphrodite. Next है that is the cestoda, okay, cestoda की जो एग्जाम्पल के रूप में है टीनिया सोलियम, ओके, एंड एकाइनोकोकस। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर एंडोपैरासाइट्स एंड रिबन लाइक फॉर्म्स। इसकी शरीर जो है फीते के समान होता है और अंतपरजीवी के रूप में स्कॉलक्स उपस्थित होते हैं। और बॉडी सेगमेंट्स एज द प्रोग्लोटिड्स, शरीर के अंदर जो शरीर में जो सेगमेंट्स या खंड पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोग्लोटिड्स, गर्भाशय। बट ये वाकई में ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते हैं, ओके। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन यानी पूरे होल बॉडी का जो पार्ट्स है उसमें नहीं होता है हर एक सेगमेंट्स में, ओके। और कंसिस्ट ऑफ ओनली द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द मैच्योर वन। Then flame cells constitute the form of excretory system. जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। लाइफ साइकिल इसमें वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, लार्वा इसमें उपस्थित होते हैं, ओके। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लानेरिया, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल क्लास टर्बलेरिया की एग्जाम्पल है, ओके। और इसी तरह से ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लास ट्रिमेटोडा। क्लास ट्रिमेटोडा की एग्जाम्पल में मैंने कहा था फैशियोला, ओके। और ये है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास सेस्टोडा, दैट इज टीनिया सोलियम। क्लियर? ओके।